ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर दिया जोर। देश में अब तक 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कबीरधाम जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले 33,000 संग्राहकों को एक माह में होगा 16 करोड़ 32 लाख रुपए का लाभ। और समुद्री तूफान आसानी के असर से बदल सकता है छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुरू होने के बाद 2 वर्ष में पहुंच, समानता, समावेशन और गुणवत्ता की दिशा में अनेक पहल की गई है। प्रधानमंत्री ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा के साथ ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि एनईपी 2020 के लॉन्च होने के बाद से 2 वर्षों में लागू होने से नीति के तहत निर्धारित पहुंच, इक्विटी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के विशेष प्रयासों से लेकर उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास की शुरुआत तक कई परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए हैं, जो देश की प्रगति को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, क्योंकि देश ने अमृतकाल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। स्कूली शिक्षा में बाल वाटिका में गुणवत्ता, ECCE, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण जैसे पहलों को बेहतर सीखने के परिणामों और बच्चों के समग्र विकास के लिए अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की तकनीक के अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग तकनीक की मदद से की जानी चाहिए। छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित खिलौने के उपयोग पर बल देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मिट्टी परीक्षण के लिए जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि लचीलेपन और आजीवन सीखने के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट के दिशा निर्देशों के साथ साथ डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च करने से अब छात्रों को उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अध्ययन करना संभव हो जाएगा। जीवन भर सीखने के लिए नई संभावनाएं पैदा करने और शिक्षार्थियों में महत्वपूर्ण और अंतः विषय सोच को केंद्रीय रूप से शामिल करने के लिए यूजीसी ने दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसके अनुसार छात्र एक साथ 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और परीक्षा में बहुभाषावाद पर बल दिया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंग्रेजी के ज्ञान की कमी किसी भी छात्र की शैक्षिक प्राप्ति में बाधा न बने। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मूलभूत स्तर पर 1 से ज्यादा भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं और दीक्षा मंच पर सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। NIOS ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा विषय के रूप में पेश किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में धरना, आंदोलन और रैली के लिए हाल ही में नए नियम जारी किए हैं, जिस पर प्रदेश भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा ने नए नियम को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया है। कल राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति भी बनाई गई। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और शहर प्रभारी नितिन नवीन की उपस्थिति में हुई इस बैठक में आगामी 16 मई को जेल भरो आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि पार्टी को गतिशीलता देने व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। रणनीति तो तैयार है। संगठन को गतिशील बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय
प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं, सह प्रभारी उपस्थित हैं और लगातार कार्य योजना की गतिशील पार्टी कैसे हो, और ख़ास तौर से जो बड़ी कार्य योजना का हिस्सा है कि हमारे नीचे शक्ति केंद्र स्तर में विस्तारक जो जा रहे हैं हमारे, और उसमें साइबर विस्तारक जो जा रहे हैं, उनकी भूमिका और उन्हें 10 दिन में 100 घंटे देना है, तो क्या क्या उनको काम करना है। जैसे हम लोग भी जा रहे हैं, वहाँ भी जाके बूथ में बैठकर लोगों से बात करते हैं और समस्याओं को भी सुनते हैं, गांव की स्थानीय मुद्दों को भी करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्वसम्मति से नेता चुना जाता है। प्रदेश के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य सरकार की अगली प्राथमिकता पेसा कानून पर रहेगी। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के दौरे के दौरान ग्राम सभा में हर महीने होने वाली बैठक नहीं हो रही है। इसके लिए अधिकारियों को ग्राम सभा की बैठक हर महीने करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेसा नियमों को लेकर लोग भ्रम फैला रहे हैं। पेसा के जो नियम लागू होने हैं उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई, बैठक में भी चर्चा हुई, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई, ओबीसी समाज के भी साथी आए थे, उनसे भी कांकेर में काफ़ी लंबी चर्चा हुई और सबको ये बताया कि इसमें गलतफहमियां हैं लोगों को कि पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए शेड्यूल्ड एरियाज में जो पेसा कानून बना हुआ है देश में, तो कोई नया कानून नहीं बन रहा है, उसके केवल नियम बन रहे हैं। श्री सिंहदेव ने बस्तर दौरे के दौरान कलेक्टर और एसपी के उपस्थित नहीं होने के सवाल पर कहा कि अधिकारियों में शिष्टाचार तो होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं तो अधिकारियों को शामिल होना चाहिए। एक सामान्य सी बात है कि हर मंत्री के हर बैठक में कलेक्टर या एसपी को उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए कि कैबिनेट का मंत्री अगर जा रहा है और कैबिनेट का कंसेप्ट पार्लियामेंट्री लहजे में क्या है कि सब बराबर है, मुख्यमंत्री उनमें अगुवा है, बाकी सब मंत्री बराबर है। कैबिनेट की जो फैसला होता है, कैबिनेट का फैसला जो होता है वो सबके ऊपर बराबरी से लागू होता है। किसी एक के ऊपर मेरा विभाग है तो मेरे ऊपर लागू होगा, बाकी के ऊपर छूट है, ऐसा नहीं। तो इस व्यवस्था में समकक्ष अगर सब हैं तो इतना व्यवहार और आचरण बनता है। श्री सिंहदेव ने मनरेगा कर्मियों से मुलाकात पर कहा कि मनरेगा कर्मियों से मिलना मेरे लिए संयोग था। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को सरकार में रखूंगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,49,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 18 करोड़ 64 लाख टीके बचे हुए हैं। इस बीच बीते 24 घंटों में 3,805 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में इस समय कुल 20,303 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 22 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 3,629 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें धमतरी जिले में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,52,306 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 11,38,234 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 38 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ये दिन रेड क्रॉस की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है। इसी दिन रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों के अभूतपूर्व योगदान को भी याद किया जाता है। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती भी है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से आग्रह किया कि वे मानवता की सेवा में योगदान करें। उन्होंने कहा कि हमें विश्व भर में लाखों स्वयंसेवकों के कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कबीरधाम जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले 33,000 संग्राहकों को महज एक माह में लगभग 16 करोड़ 32 लाख रुपए का सीधा लाभ मिलने वाला है।
इस साल 40,800 मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। जिले के 252 फड़ों के जरिए इसकी खरीदी हो रही है। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति लालपुर के प्रबंधक मनीराम साहू ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि 6 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हुआ है। वर्तमान में 1300 संग्राहक तेंदुपत्ता संग्रहित कर रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य चल रहा है। इस समिति में 1300 संग्राहक कार्य कर रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण जो है 6/5/2022 को प्रारंभ हुआ, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहक जो है सुबह तोड़ने के लिए जाते हैं और दोपहर 3-4 बजे तक जंगल से आते हैं और आ करके तेंदुपत्ता की गड्डी जो है बंडल बनाते हैं, जिसमें एक पक्ष में 25 का और एक पक्ष में 25 का, इस प्रकार 50 पत्ता का बंडल बना करके संग्राहक जो है 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक के तेंदुपत्ता फड़ में बेचने के लिए जाते हैं और जो बच जाता है उसको सुबह 6 बजे से लेकर के उसको फिर गिनती कराते हैं और उसकी जानकारी जो जिला यूनियन में देते हैं। जिला यूनियन में देने के बाद कुछ समय के बाद उनका भुगतान राशि जो है हम लोग जो है बैंक के माध्यम से RTGS के माध्यम से बैंक के खाते में जमा कर देते हैं। उसके बाद वो भुगतान की राशि प्राप्त कर लेते हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा दर निर्धारित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में उठा समुद्री तूफान असानी पिछले कुछ घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है। अगले 12 घंटे में ये तेज होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है। तूफान के मंगलवार तक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से ओडिशा के तटवर्ती इलाकों और आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय क्षेत्रों में मंगलवार की शाम से कहीं सामान्य और कहीं-कहीं जोरों की बारिश हो सकती है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह भी दी गई है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा में परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं हवा की गति बढ़ने से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बादल छाए रहने के साथ ही उमस बढ़ने के भी आसार हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर दिया जोर। देश में अब तक 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कबीरधाम जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले 33,000 संग्राहकों को एक माह में होगा 16 करोड़ 32 लाख रुपए का लाभ। और समुद्री तूफान असानी के असर से बदल सकता है छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।